हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं यूपीएससी की तरफ से रिसेंटली एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है उसके बारे में बताऊंगी, जो कि आईएएस एंड आईएएसएस के लिए रिलीज़ की गई है। एंड इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप www.upsc.gov.in पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट रहने वाला है एप्लीकेशन करने का, वो 4 मार्च 2025 रहने वाला है। अगर आपके ओटीआर रजिस्ट्रेशन में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो आप इसका करेक्शन कर सकते हैं, है ना। 4 मार्च 2025 तक आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा। 5 मार्च से स्टार्ट होगा एंड 11 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए जो आपको कितना फ़ी पेमेंट करना होगा एंड कौन कौन एलिजिबल है एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम्स में। यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस रहने वाले आपके एग्जाम में, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप जो इस एग्ज़ाम के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए जो अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपका कैसा होना चाहिए। इसके कारण यूपीएससी बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ये आपको याद रखना है कि किस फॉर्मेट में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। आपका फ़ोटो, जब आप एप्लीकेशन, जिस दिन आप अपना फॉर्म फिल करते हैं उससे 10 दिन पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। एंड उस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन एंड वाइट होना चाहिए। एंड 3/4 में आपका फेस दिखना चाहिए। एंड जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो फ़ोटो में आपका नेम एंड डेट मेंशन रहना चाहिए। गाइस, एज आई सेड अर्लियर कि ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो 2 डिफरेंट पोस्ट्स के लिए निकाली गई है। जो हमारा फर्स्ट है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 12 है। एंड जो हमारा दूसरा है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारा 35 रहने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज कितना चाहिए। तो मिनिमम एज जो होना चाहिए आपका वो 21 ईयर्स चाहिए एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। या फिर ये डायरेक्टली यूपीएससी ने मेंशन किया है कि अगर आपका बर्थ 2 अगस्त 1995 से पहले नहीं हुआ है एंड 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो हम पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक में, इकोनोमेट्रिक्स में। रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं बात करती हूँ कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आप अगर बैचलर्स आपने किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन के लिए फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड किया गया है, आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करना है। बट अगर आप यूआर ओबीसी मेल कैंडिडेट्स हैं देन आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा इन पर्टिकुलर सिटीज़ में कंडक्ट की जाएगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला एंड तिरुवनंतपुरम में। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वैसे इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पार्ट 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि मैक्सिमम 1000 मार्क्स के रहने वाले हैं एंड पार्ट 2 आपका मैक्सिमम 200 मार्क्स के होंगे जो कि इंटरव्यू रहने वाला है। अगर मैं पार्ट 1 का बात करूँ तो आपका इसमें टोटल 1000 मार्क्स का रहने वाला है। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में बात करूं तो इसमें आपका 6 पेपर्स रहने वाला है। जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये इसका डिफरेंट कोई पेपर, हमारा जो इंग्लिश एंड स्टडीज़ पेपर रहने वाला है, जनरल स्टडीज़, वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं एंड बाकी के जो पेपर है वो 200 मार्क्स के होंगे। एंड सब सारे पेपर के लिए आपको 3 आवर्स टाइम अलॉट किया जाएगा। अगर मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में बात करूँ, इसमें आपका जनरल इंग्लिश एंड स्टडीज़ का पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है एंड बाकी पेपर 200 मार्क्स के। एंड आपको इसके लिए 3 आवर्स अलॉट किया जाएगा। स्टैटिस्टिक पेपर 1 के लिए 2 आवर्स एंड स्टैटिस्टिक पेपर 2 के लिए भी आपको 2 आवर्स टाइम अलॉट किया जाएगा। अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का बात करूँ तो सारे ही पेपर सब्जेक्टिव इन नेचर होने वाले हैं एंड
इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में, तो इसमें जो आपका स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 और 2 है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होने वाला है, एंड बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्टिव लिया जाएगा, और वी कैन से डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। नेक्स्ट, इस वैकेंसी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें देखिए एक चीज़ मेंशन किया है, ऑल क्वेश्चन पेपर्स मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। तो अगर जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है या फिर जिन्हें लगता है कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश में, तो वो लिख सकते हैं, बट हिंदी वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तो देन आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।